हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी टीचिंग जॉब के लिए कि अगर आप यूके में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई होप अभी तक मैंने जितने वीडियोस बनाए आपको पसंद आए होंगे, उसका कंटेंट पसंद आया होगा और वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल रहा होगा। सो आई होप ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये भी आपके लिए यूज़फुल रहे, जो भी टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं यूके में। सो बेसिकली सब पहले क्या था कि यहाँ पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाहर से, लाइक पहले इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं या अदर कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आप इजीली यूके आके यहाँ पर एज अ टीचर वर्क कर सकते थे। बट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में भी अगर हमने कुछ भी एजुकेशन फील्ड में, लाइक अगर बीएड किया हुआ है, सो हमें क्वालिफाइड तब मानते हैं जब लाइक हम सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर स्टेट टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। सो कुछ काइंड ऑफ ऐसा भी एग्ज़ाम यूके में भी है जिसे क्यूटीएस बोलते हैं। ये पहला प्रोसीजर में नहीं था कि आप बाहर कंट्री में रहते हुए कोई ओवरसीज अगर कैंडिडेट है तो वो क्यूटीएस के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले या एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दे, ऐसा प्रोसीजर नहीं था। बट अभी रिसेंटली दिस मंथ यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ये स्कीम लॉन्च की गई है कि अगर कोई इंडिया से क्यूटीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है और वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। सो ये रिसेंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये एक्चुअली हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, जो भी इंडिया से यूके में आके एज अ टीचर वर्क करना चाहते हैं। एक्चुअली यूके में अभी तक हम जानते थे कि आईटी फील्ड में लाइक शॉर्टेज है एंड देयर वर मेनी फील्ड की जहाँ पर शॉर्टेज है। सो नर्सेस की लाइक मेडिकल फील्ड में शॉर्टेज थी, बट यहाँ पर टीचिंग फील्ड में भी शॉर्टेज है। इनको टीचर्स चाहिए, ओवरसीज से टीचर्स चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने ये क्यूटीएस का जो प्रोसीजर है उसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो क्यूटीएस अप्लाई करने के लिए आपको एक्चुअली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। पहले मैं बताती हूँ कि क्या है क्यूटीएस का मतलब क्या है। तो अभी जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर आपका क्यूटीएस क्वालिफाई हो जाता है तो आप क्या होते हैं, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं यहाँ पर एज अ टीचर वर्क करने के लिए, राइट। क्यूटीएस मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जा रही है या कि आपको काइंड ऑफ कोई ऐसी सर्विस वीज़ा में काइंड ऑफ हेल्प मिल जाएगी। इट्स लाइक कि आप यूके के इंग्लिश स्कूल में टीच करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, राइट, फ्रॉम 1 फरवरी 2023 में। जो भी एप्लीकेंट्स थे जिनकी भी टीचिंग क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे फॉलोइंग बेसिकली कंट्रीज थी, ठीक है, तो वो बेसिकली अप्लाई कर सकते थे। बट रीसेंट चेंजेस के बाद यहाँ पर कुछ और कंट्रीज को ऐड किया गया है जिसमें इंडिया भी है। अगर आप इंडिया से आपकी एजुकेशन टीचिंग फील्ड में आप क्वालिफाइड टीचर हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर जॉब के लिए आप कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगी यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली अगर हम क्यूटीएस की बात करें, ये क्यूटीएस टीचर्स को उनकी जो भी इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन है और जैसा उनका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे क्यूटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वट एवर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसकी बात कर लेती हूँ। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी लाइक यूके बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर यूके बैचलर डिग्री नहीं है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पर ये लेवल 6 क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। लेवल 6 क्वालिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपका या तो बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए या फिर मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि लेवल 6 क्वालिफिकेशन में कौन कौन से आपके कोर्सेज इंक्लूडेड है जिसके बेसिस पे आप ये
एश्योर कर सकते हैं कि आप क्वालिफाइड है इस क्यूटीएस के लिए अप्लाई करने के लिए। एज का है यहाँ पर इनका क्राइटेरिया, वो है 5 ईयर से 16 ईयर्स के बिटवीन जो चिल्ड्रन की एज होगी, आप उनको टीच करने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। एंड आपके पास एटलीस्ट 1 स्कूल ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की प्रैक्टिस करने की, या किसी भी तरीके की कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड देन आपको डेफिनेटली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको प्रूव करनी होती है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव कर सकते हैं। अगर कहीं पर इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है तो फिर वहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर B2 लेवल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। ये इनके कुछ प्रोवाइडर हैं जिनके थ्रू आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दे सकते हैं और सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हैं। मैं एक बात और करना चाहूँगी, यहाँ पर जब मैंने क्वालिफिकेशन की बात की थी तो आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है, राइट, वो आपको यूके, ये एनिक है, ये पहले यूके नेरिक हुआ करता था, ठीक है। सो ये जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, ये क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूके के इक्विवेलेंट है या नहीं है। इस पे भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप अपनी डिग्री वेरीफाई कराना चाहते हैं कि आपकी डिग्री यूके के इक्विवेलेंट है या नहीं है। मैं लेवल 6 की क्वालिफिकेशन की बात कर लेती हूँ। सो लेवल 6 की क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 सेकेंड। सो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई डिग्री आपने अप्रेंटिसशिप की है, या फिर आपकी डिग्री विद ऑनर्स है, लाइक आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या फिर बैचलर ऑफ साइंस है, ऑनर्स है, या कोई ग्रेजुएट आपका सर्टिफिकेट है, या आप ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर ये कुछ क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द क्यूटीएस। आप आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप क्यूटीएस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर हम इस पेज पे आते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट नाउ पे जाएंगे हम। स्टार्ट नाउ पे आप देखेंगे कि चेक योर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर क्वालिफाइड टीचर स्टेटस इन इंग्लैंड। तो अगर आप चाहते हैं ये सर्विस आपने कभी यूज़ की है तो ठीक है, नहीं किए तो नो, ऑफ कोर्स नहीं की होगी तो नो के साथ जाएंगे। और आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो मैं इंडिया यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट करती हूँ। डू यू हैव टीचिंग क्वालिफिकेशन दैट वाज completed इन इंडिया? ऑफ कोर्स अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप क्वालिफाइड है। डू यू हैव यूनिवर्सिटी डिग्री? आपने आपका आपका ऑनर्स किया होगा तो आपने किसी न किसी सब्जेक्ट में, लाइक आपका स्पेशलाइजेशन होगा तो आप यहाँ पर भी यस कर सकते हैं। आर यू क्वालिफाइड टू टीच? अब चिल्ड्रन की बात है कि 11 to 16 ईयर्स की एज के जो चिल्ड्रन है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं? आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी है, आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो बीएड है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, आप यस करेंगे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सब्जेक्ट्स। आपको ये देखना है कि यहाँ पर डज योर टीचिंग क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री क्वालिफाई यू टू टीच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सो ये जो आप सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आपकी जो डिग्री है क्या इनमें से किसी सब्जेक्ट्स में है? अगर है, ठीक है, तब आप यस करें एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आप कैसे कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एम्प्लॉयड एज अ रिकग्नाइज्ड टीचर, आपका एक्सपीरियंस कितना है, लाइक कितने टाइम से आप क्वालिफाइड हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आपका, जैसे इन्होंने बताया कि 1 स्कूल ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेट्स से 9 to बिटवीन 20 मंथ्स का लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर कोई आपके ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन आपके एम्प्लॉयमेंट पे या कुछ तो नहीं है। तो अगर है तो फिर आप आपके लिए, लाइक अगर आप यस करेंगे तो फिर वो प्रोसीजर वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आगे क्या है। बट मैं इसको नो करती हूँ, ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि आप यू क्या आना चाहते हैं, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
सो नो करते हैं हम कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर क्वालिफाइड टीचर स्टेटस इन इंग्लैंड। तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई अप्लाई फॉर क्यूटीएस करेंगे तो यहाँ पर आप पर जो ईमेल एड्रेस है वो एंटर करना होगा, उसके बेसिस पे आपको एक कोड सेंड करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक तो बात होगी कि क्यूटीएस के आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लिया। आगे मैं बात करती हूँ कि अब आप जॉब कैसे सर्च करेंगे। एक बात मुझे और मेंशन करनी थी कि इन केस अगर आपको जॉब का ऑफर मिल जाता है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आप जॉब के लिए यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं इंडिया से, एंड यहाँ रहते हुए भी आप क्यूटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जॉब कहाँ से अप्लाई करें। सो यहाँ पर ये gov.uk की वेबसाइट है, जहाँ पर आप कीवर्ड्स, आपको आपका जो भी प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और टीचिंग असिस्टेंट के लिए, सो आप फॉर एग्जांपल प्राइमरी के लिए जाना चाहते हैं, मैथ्स के लिए जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे मैथ्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, एंड जस्ट सेलेक्ट सर्च करें। एक ये वेबसाइट है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जॉब सर्च कर सकते हैं। एक ये करियर टीचर्स वेबसाइट है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अनदर वेबसाइट ये है आपके सामने। आप ये कुछ वेबसाइट्स 3-4 हैं, आप इनके थ्रू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।